हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे प्रोज लिटरेरी टर्म। तो शुरू करते हैं। इट इज़ अ लिटरेरी टर्म फॉर ऑल डिस्कोर्स। ये एक लिटरेरी टर्म है सभी डिस्कोर्स के लिए। इट में बी इन स्पीच फॉर्म और रिटन फॉर्म, मतलब ये स्पीच फॉर्म में भी हो सकती है और लिखती फॉर्म में भी हो सकती है। इट हैज़ नो राइम स्कीम बट इट डज़ नॉट मीन दैट प्रोज हैज़ लेसर वैल्यू दैन वर्ड्स। मतलब इसका कोई जो है कोई राइम नहीं होती, इसमें कोई स्कीम नहीं होती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये इसकी कम वैल्यू है वर्ड्स से। एक्चुअली रिटन प्रोज डिवेल्प्ड लेटर देन रिटन वर्ड्स। असल में क्या हुआ, जो असल में क्या है, जो रिटन प्रोज है ना, वो किसके बाद डिवेल्प हुआ है? रिटन वर्ड्स के बाद। नॉवल, शॉर्ट स्टोरीज, द आर्टिकल्स कैरी अ लॉट ऑफ सिग्निफिकेंस। इन्हें बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है ना, नॉवल, शॉर्ट स्टोरीज है ना, और आर्टिकल्स को। बट देयर इज़ नो एनालिसिस टू डिवाइड, लेकिन यहाँ कोई एनालिसिस नहीं है डिवाइड करने के लिए द प्रोज एंड द पोइट्री। ठीक है, प्रोज और पोइट्री को। वी कैन से दैट द प्रोज डज नॉट अज्यूम अ रेगुलर बीट। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि जो प्रोज है वो अज्यूम नहीं करता रेगुलर बीट को, बट इन द पोइम देयर इज़ अ बेसिक पैटर्न। पोइम में एक बेसिक पैटर्न होता है। द रिदम ऑफ द प्रोज डिपेंड्स ऑन मैनी वैरायटी वेरिएशंस। ठीक है, रिदम जो होती है प्रोज की डिपेंड करती है बहुत सारी भिन्नताओं पर। द वर्ड्स हैव अ डिफरेंट पर्पस इन प्रोज। जो शब्द हैं उनका एक अलग ही उद्देश्य होता है प्रोज में। दीज आर यूज टू कन्वे मीनिंग इन प्रोज। तो वर्ड्स क्यों यूज़ किए जाते हैं? कन्वे करने के लिए, मीनिंग को पहुंचाने के लिए रीडर्स तक, है ना, अपनी मीनिंग को प्रोज में यूज़ किए जाते हैं वर्ड्स। इन पोइट्री दीज आर यूज टू क्रिएट रिदम। पोइट्री में यूज़ किए जाते हैं रिदम क्रिएट करने के लिए। द वर्ड्स ऑफ प्रोज आर मोर शार्प एंड वेल डिफाइंड। जो वर्ड्स होते हैं प्रोज के बहुत ही शार्प होते हैं और वेल अच्छे से डिफाइंड किए जाते हैं। देयर आर फ्रेजेस एंड क्लोजेस। ठीक है, तो इसमें फ्रेजेस भी होते हैं और क्लोजेस भी लगाए जाते हैं। दीज आर यूज्ड अकॉर्डिंग टू चैप्टर इन सेक्शन। ये यूज़ किए जाते हैं चैप्टर के, सेक्शन के अकॉर्डिंग। बट दीज में बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सेक्शंस। तो लेकिन ये भी जो हैं डिवाइड किए जाते हैं डिफरेंट सेक्शंस में। वोकेबलरी इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट इफ़ वी स्टडी अ पीस ऑफ प्रोज ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो जो वोकेबलरी है वो भी इम्पोर्टेंट है अगर हम कहते हैं स्टडी करें उसकी। प्रोज ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर सब्जेक्ट आर केप्ट इम्पोर्टेंट प्लेस इन प्रोज। ठीक है, ये भी जो स्ट्रक्चर सब्जेक्ट है ये भी केप्ट मतलब रखते हैं, इंपॉर्टेंस रखते हैं प्रोज में। द मेन एम ऑफ द पैसेज इज़ टू गिव अ सीक्वेंस ऑफ लॉजिक एंड रिदम। तो जो मेन एम होता है पैसेज का भी देना, सीक्वेंस देना एक लॉजिक और रिदम को। प्रोज हैज़ अ नंबर ऑफ फंक्शन। प्रोज के बहुत सारे काम हैं, वर्ड बाय वर्ड एंड सेंटेंस बाय सेंटेंस बाय सेंटेंस एनालिसिस फिट्स ऑल द प्रोज। ठीक है, वर्ड बाय वर्ड, सेंटेंस बाय सेंटेंस एनालिसिस फिट्स ऑल द प्रोज। जो विश्लेषण होता है वो सभी प्रोज में होता है, सेंटेंस बाय सेंटेंस, वर्ड्स बाय वर्ड। इसके साथ ही हम करेंगे ट्रैवलॉग। तो शुरू करते हैं ये भी। इट इज़ अ राइटिंग विच डिस्क्राइब्स ट्रैवल्स। ठीक है, यात्रा को डिस्क्राइब करती है ये राइटिंग। इट इज़ अ बुक अबाउट जर्नी एंड इट्स एक्सपीरियंस। ये बुक होती है जर्नी और एक्सपीरियंस के बारे में। इट इज़ अ ट्रूथफुल रिकॉर्ड ऑफ अ ट्रैवल, मतलब इसमें सच्चा रिकॉर्ड होता है यात्रा का। इट्स मेन एम इज़ टू सेटिस्फाई ह्यूमन क्यूरियोसिटी about lands and civilizations. Means in this writing the writers about a particular travel with all events। तो इसमें क्या होता है कि इसका जो मेन उद्देश्य होता है कि संतुष्ट करना ह्यूमन उत्सुकता को। किसके बारे में? धरती, जो सभ्यता है, मतलब जो भी राइटिंग होती है, राइटर्स रिटर्न्स जो भी लिखा जाता है एक पर्टिकुलर ट्रैवल में, उसकी सारी घटनाओं को पेश करना और उससे संतुष्ट करना ह्यूमन को, इसका एम होता है। इट इज़ द डिस्क्रिप्शन ऑफ जर्नीज स्टार्ट टू एंड, मतलब शुरू से एंड तक पूरा डिस्क्रिप्शन होता है जर्नी का। द राइटर डज नॉट क्रिएट एनी टाइप ऑफ इमेजिनेशन। इसमें जो राइटर है वो यूज़ नहीं करता, क्रिएट नहीं करता किसी भी किस्म की कल्पना को। इट वाज क्वाइट पॉपुलर इन इंग्लैंड। ये बहुत पॉपुलर था इंग्लैंड में इन 18th सेंचुरी, 18वीं सदी में। इन दिस वे द राइटिंग्स which include travel all the characters travel with good narrative prose। तो जो
तो कहते हैं इस तरह जो राइटिंग्स हैं जिसमें शामिल है ट्रैवल है ना, और सभी जो करेक्टर्स हैं ट्रैवल के वो गुड नरेटिव प्रोज है। इट हैज़ इकोनॉमी एंड साइंटिफिक, इकोनॉमी और साइंटिफिक है ये। द राइटर यूजेस फ्रीडम ऑफ थॉट बिकॉज ही कैन यूज़ एनी इंसिडेंट, मतलब राइटर जो है आज़ादी है उसको विचारों की यूज़ करने की, क्योंकि वो यूज़ कर सकता है एनी इंसिडेंट और ऑब्जर्वेशन और ट्रैवल ही में इंजॉय, मतलब जो भी यात्रा के दौरान उसने इंजॉय की होती है ना, कोई भी इंसिडेंट, कोई घटना या फिर उसने कुछ ऑब्ज़र्व किया होता है, वो सभी जो है वो क्या कर सकता है, उसे यूज़ करने की आज़ादी होती है। गुलिवर्स ट्रैवल्स इज़ एन एग्जांपल ऑफ ट्रैवलोग, जो गुलिवर्स की ट्रैवल्स है वो एग्जांपल है ट्रैवलोग की। थैंक्स।